स्वागत है दोस्तों 10 मिनट सीरीज में। आज हम बात करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट दूसरा टॉपिक अशोक के शिलालेख। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को भी पता होगा। तो ये सीरीज 10 मिनट के अंदर एक टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए बनाई गई है। हिस्ट्री से लेकर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट सबके वीडियो मिलेंगे। 10 मिनट्स के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाएंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप इसका रिवीजन करने के लिए प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं। ये आपको एग्जाम से 3 दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाली है। बस आप प्लेलिस्ट चालू कर लीजिएगा 2 दिन पहले एग्जाम से, 3 दिन पहले एग्जाम के, और रिवीजन होता रहेगा। बाकी खाना खाते समय, टहलते समय बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। मैंने अपने लिए वीडियो सीरीज बनाई, आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अशोक के शिलालेख की। तो सबसे पहले सबको पता होता है जेम्स प्रिंसेप, वह पहला विद्वान था जिसने 1837 में अशोक के अभिलेख की व्याख्या की। लेकिन क्या आपको पता है कि वह व्यक्ति पहला कौन था जिसने अशोक के शिलालेख ढूंढ निकाले? जेम्स प्रिंसेप हर जगह मिल जाते हैं कि इन्होंने पढ़ा इनकी व्याख्या की, लेकिन ढूंढा किसने था? तो उसका नाम था पाट्रेटी फेनथेलर। अगर स्टेटमेंट बना दी सब जयराम जी की, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप सब रटे हैं, हर बुक में है, लेकिन शिलालेख को सबसे पहले खोजा किसने था? पाट्रेटी फेनथेलर ने। तो ये तो आप पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतर ब्राह्मी लिपि में मिले हुए हैं, अधिकतर, सभी नहीं, अधिकतर शब्द का ध्यान रखना, क्योंकि स्टेटमेंट एक एक शब्द से गलत होते हैं। इसके अलावा पश्चिम में संस्कृत, पूर्व में मागधी, अरमाई, ग्रीक, ये सब तो आप पढ़ लेंगे, ये तो सबको पता है। मेन बात है ये डायग्राम, ये मैप। अशोक ने कुछ वृहत शिलालेख बनवाए, कुछ लघु शिलालेख बनवाए, कुछ स्तंभ शिलालेख बनाए। ठीक है, तो जो हमने ये येलो कलर से डार्क कर रखे हैं, ये है वृहत शिलालेख, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक है कंधार एक तरफ शिलालेख दे देगा, दूसरी तरफ राज्य अफगानिस्तान पाकिस्तान दे देगा, कहेगा कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो कंधार हमें पता है अफगानिस्तान में है। ये तीनों मान, सेहरा, शहबाजगढ़ गढ़ी और तक्षशिला, ये तीनों पाकिस्तान में है। मान सेहरा और तक्षशिला जो है वो खरोष्ठी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में। ठीक है, कंधार जो है वो अरमाइक लिपि में है। ठीक है, क्योंकि वो अफगानिस्तान में है, तो अरमाइक लिपि, और ये दोनों आपको पता चल गए खरोष्ठी लिपि। बाकी इधर के अधिकतर जो है वो ब्राह्मी लिपि में है। तो बाकी आप अशोक नाम कहाँ कहाँ से मिला है? तो मास्की हो गया ये आपका, ये नेत्तूर हो गया, ये उदगोलम हो गया, और यहाँ गुर्जरा हो गया। इन 4 जगह से अशोक का नाम अशोक के अभिलेख से मिला है। बाकी जगह सब जगह प्रियदर्शी मिला है, प्रियदर्शी। ठीक है, लोरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरराज, रामपुरवा, ये सब भी महत्वपूर्ण है, ये सब बिहार में है। एक आपको यहाँ दिख रहा होगा टोपरा जो है वो शिलालेख टोपरा में था, उसको दिल्ली लाया गया। टोपरा से दिल्ली लाया गया शिलालेख को, स्तंभ लेख को। उसको कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। ऐसे ही मेरठ में तो था, उसको कौन लाया था? ये स्तंभ शिलालेख हैं दोनों, टोपरा और मेरठ, ये 2 स्तंभ शिलालेख हैं। दोनों को फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था दिल्ली। ठीक है, अब बाकी आप देख ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं मेन जगह, यहाँ से पूछा जाता है। 14 शिलालेख इसने, यानी 14 अपनी बातें कह सकते हैं, इसने लिखवाई थी। तो शिलालेख 1 में क्या है? जीवों की बलि पर प्रतिबंध। सबसे पहले उसने क्या कहा? बलि पर प्रतिबंध लगाओ। सबसे पहला काम बलि पर प्रतिबंध, जीवों की हत्या नहीं करनी है। शिलालेख 2 में क्या था? चिकित्सा की बात, चाहे वो मनुष्य हो चाहे जानवर हो। सुन लो, रट लो, यहीं रटो। पहले में जीवों की बलि पर प्रतिबंध, दूसरे शिलालेख में प्रतिबंध लग गया जीवों की बलि पर, तो उनकी चिकित्सा की बात करेंगे। तीसरे में अधिकारियों को भेजेंगे कि देखो जाके शासन सही चल रहा है कि नहीं, प्रजा जो है वो धर्म का पालन कर रही है कि नहीं। और ये 5वें वर्ष में हमेशा जाते थे राज्य का दौरा करने। फिर से सुनो, शिलालेख 1 में जीवों की बलि पर प्रतिबंध, शिलालेख 2 में चिकित्सा, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो। तीसरे में अधिकारियों को निर्देश दिया कि भाई जाओ, हर 5वें वर्ष धर्म का पालन हो रहा है या नहीं, या चेक करो जाके। चौथे में अहिंसा और धर्माचरण। हाँ, स्पीड ऐसी रहेगी, क्योंकि अगर आपको समस्या है तो आप यूट्यूब के किनारे ऊपर जाकर 0.5 पे करके देख लीजिए, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है, भागना है स्पीड से, 10 मिनट्स में कंप्लीट भी करना है।
आपके पास सुविधाएं हैं, तेज कम कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। शिलालेख 4 में अहिंसा और धर्माचरण है। अहिंसा, धर्माचरण। तो पहले में बलि, दूसरे में चिकित्सा, तीसरे में अधिकारियों को कहा जाओ टहलो जाके, चौथे में अहिंसा, अधिकारी जाओ लेकिन हिंसा मत करना। क्रम से याद करो, क्रम से। अधिकारी तीसरे में जाओ लेकिन हिंसा मत करना, अहिंसा करना। पांचवें में अधिकारी जा रहे हैं तो कल्याण कर रहे हैं। पहले में पशुओं की बलि नहीं, दूसरे में चिकित्सा करो उनकी, तीसरे में अधिकारी जाओ, चौथे में अहिंसा धर्माचरण, पांचवें में कल्याण करो। ठीक है, और कल्याण करेंगे तो बंदियों की रिहाई भी करेंगे ही, वो भी कल्याण के अंदर ही आता है। चलते हैं छठे पे। चल जा भाई। प्रशासन, राजकीय समाचार, राजा को दो। अब तीसरे में गए थे अधिकारी, चौथे में अहिंसा, पांचवें में क्या था? कल्याण कल्याण कल्याण। और छठे में समाचार दो आके। सातवें में सहिष्णुता। देखो, धर्म के नाम पे गलत मत करना कुछ, संयम रखो, आत्मशुद्धि करो। पांचवें में धम्म यात्रा। अब अधिकारी गए थे, ये सब काम हो गया, अब धम्म यात्रा। आठवें में धम्म यात्रा करो, दान करो। ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा? मैंने याद किया है, उस तरीके से मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। पहले में बलि पर प्रतिबंध, दूसरे में चिकित्सा, तीसरे में यात्री अधिकारी गए थे, पांचवें में अहिंसा, छठे में कल्याण, सातवें में समाचार दो आके, आठवें में सहिष्णुता, नौ में अब धम्म यात्रा चालू करो। सॉरी, आठ में धम्म यात्रा चालू करो, नौ में मंगलाचरण मत करो, धर्माचरण करो, यानी धर्म की बात करो। 10वें में कीर्ति की उपलब्धि, कीर्ति कैसे होगी? धम्म से ही होगी। 11वें में दानशीलता, करुणा, अहिंसा। 12वें में सहिष्णुता, दान करो, करुणा करो। और सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत बार आया है एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, शिलालेख 13, कलिंग विजय की बात कहाँ लिखी है? 13 शिलालेख में। हाँ, शिलालेख 13 में। सो मत भागो, एग्जाम आने वाला है, 100 से भी कम दिन बचे हुए हैं। और 14 में धम्म लिपियों को लिखवाया है। फिर से रिपीट करो, पहले में क्या था? पहले में जानवरों की हत्या नहीं है करनी है, बलि नहीं देनी है। दूसरे में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो, चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य। तीसरे में अधिकारियों से कहा जाओ देखो जाके धम्म चल रहा है कि नहीं सही से। चौथे में कहा अहिंसा की बात की है। पांचवें में कल्याण की बात की है। छठे में राजकीय समाचार हमें दो आके, प्रशासन कैसा चल रहा है। सातवें में सहिष्णुता, आठवें में धम्म यात्रा, नौवें में धम्म मंगलाचरण करो, धम्म की बात करो। 10वें में कीर्ति कैसे मिलेगी? धम्म के प्रचार के माध्यम से। 11वें में दानशीलता, करुणा, अहिंसा। 12 सहिष्णुता, 13 कलिंग और 14 धम्म लिपियों को लिखवाया गया। तो ये 14 मैं ये विश्वास कर सकता हूँ कि अगर आप 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको याद जरूर हो जाएगा। प्रयास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं 7 सितंबर अष्टम शिलालेख। अभी तक हम बृहत शिलालेख पढ़ रहे थे, 14 बृहत शिलालेख। स्तंभ शिलालेख में क्या है? इस तथ्य पर बल दिया कि धर्म का तीव्र कामना, कठोर परीक्षा, अत्यधिक आज्ञा पालन, ये सब करोगे तो लोक व परलोक में सुख की प्राप्ति करोगे। यानी धर्म में कामना करो, परीक्षा दो बढ़िया सी, अत्यधिक आज्ञा पालन करो, ये सब। अभिलेख 2 में कहा है कि धर्म श्रेष्ठ है, पापों के अभाव, अच्छा काम, दान, सत्य, सब। तीसरे में आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित किया कि खुद भी, जैसे मैं कहता हूँ कि आप खुद देखिए आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या कमियां हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास कीजिए। चौथे में प्रशासनिक कार्य। पांचवें में कुछ जीवों का वध का निषिद्ध। ध्यान रखना, ये स्तंभ अभिलेख है, वो बृहत अभिलेख थे। बृहत अभिलेख ज़्यादा महत्वपूर्ण है, स्तंभ अभिलेख अलग है, बृहत अभिलेख अलग है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिवीजन चल रहा है इसीलिए इतनी और स्पीड से भाग रहे हैं। 6 में सुख की वृद्धि के लिए धम्म लिपियाँ लिखवाने के बारे में बताया। 7 में प्राचीन राजाओं की इच्छा थी कि प्रजा में धर्म की समुचित वृद्धि हो। अब चलते 3 शिलालेख लघु हैं जो। यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म के मात्र उपासक से उसके उत्साही अनुयायी होने का प्रमाण है। दूसरा, माता पिता वृद्धजनों के लिए आदर, दयालुता, ईमानदारी। तीसरे में अशोक ने बुद्ध धम्म संघ में अपनी गहन आस्था को व्यक्त किया। तो सबसे महत्वपूर्ण वही 14 है जो मैंने आपको याद कराए। बाकी इम्पोर्टेंट सब है, पहले आप इन 14 को याद कर लीजिएगा। बाकी ये मैप यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है। कुछ बृहत शिलालेख हैं वो आप ध्यान रखिए। कंधार, मानसेरा, सहवाजगढ़ी, तक्षशिला, कालसी, गिरनार, सोपारा, मनती, शिशुपालगढ़, जौगढ़, कलिंग, ये सब बृहत शिलालेख हैं। टोपरा और मेरठ को
टोपरा और मेरठ में जो स्तंभ शिलालेख है उन्हें दिल्ली कौन लाया था? स्टेटमेंट बनेगा, एंसेंट को मिडिवल से कनेक्ट करेगा, तो फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था इन दोनों को भी, टोपरा और मेरठ को भी। इधर इंपॉर्टेंट कौन है? रामपुरवा, लोरिया, नंदनगढ़, लोरिया, राज, ये स्तंभ शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सारनाथ में है ही स्तंभ शिलालेख, कौशाम्बी स्तंभ शिलालेख, सांची स्तंभ शिलालेख, पता ही होंगे, इतना इम्पोर्टेंट है कि ये तो पता ही होंगे। एरोरा, सासाराम। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे कमेंट करिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और जो मैं याद कर रहा हूँ, जिस ट्रिक से याद कर रहा हूँ वो सब आपको बताऊँ। 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे इसी सीरीज में, रोज़ वीडियो पड़ेगी 10 मिनट के अंदर, और इसके क्या लाभ है वो मैं अगले वीडियो में बताता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।